जय जैन दर्शकों, झारखंड स्थित श्री सम्मेद शिखर जी में शपक मुनिराज श्री मेरुभूषण जी महाराज की यम संलेखना चल रही है। उनके नाजुक स्थिति के साथ कभी भी शपक मुनिराज की उत्कृष्ट समाधि होने की संभावना है। समता पूर्वक समाधि मरण की भावना के साथ मुनिराज मोक्ष मार्ग पर लगातार अग्रसर हैं। गुरुदेव की यम संलेखना से जुड़ी पल पल की खबर आपको देख रहे हैं। आपको बता दें कि श्री सम्मेद शिखर जी से आ रही सूचना के अनुसार वहां मौजूद संतों द्वारा भैयाव्रती करते हुए लगातार रमोकार मंत्र का जाप चल रहा है। आइए आपको ले चलते हैं सीधे श्री सम्मेद शिखर जी, वहां से आपको दिखाते हैं श्री मेरुभूषण जी महाराज की नाजुक स्थिति को। और वहां पर इस प्रकार की है कि जब सम्मेद शिखर की इन्होंने 61वीं वंदना की तो 61वीं वंदना में इतने परिणाम विशुद्ध, इतने परिणाम विशुद्ध, इतने परिणाम विशुद्ध कि टोंक टोंक पर श्री चरणों को प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करने के बाद ऊपर देख रहे हैं, हृदय गदगद हो रहा है। पूरी वंदना में मेरे को आश्चर्य रहा कि पिछली 3 वंदनाओं में मैं साथ आया, मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरु महाराज के साथ 4 वंदना करने का। पूर्व में 57 वंदनाएं कर चुके थे, 4 वंदना मैंने इनके साथ में की। तो इस प्रकार से कुल 61 वंदनाओं, 61वीं वंदना में टोंक टोंक पर चरणों में प्रणाम करें, सिद्ध भक्ति पढ़ें, योगी भक्ति पढ़ करके परिक्रमा लगाएं और ऊपर देखें, हृदय गदगद हो जाए। वंदना करते समय तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन जब नीचे आते हैं मैंने पूछ ही लिया, रहा नहीं गया मुझसे, गुरुदेव आप ऊपर क्या देख रहे थे? तो वो कहते हैं कि जब मैं सिद्ध भक्ति पढ़ता और योगी भक्ति पढ़ करके परिक्रमा लगाया और जब चरणों के सामने खड़े होकर के ऊपर देखता था तो मुझे पहली बार जिंदगी में पहली बार उस टोंक के ऊपर सिद्धों के दर्शन हो रहे थे। सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि इतना अद्भुत दृश्य। चंद्रशिला पे बैठा था मैं। चंद्राकार शिला, सिद्ध शिला जो चंद्राकार हुआ करती है, उस चंद्राकार सिद्ध शिला के दर्शन हुए और सिद्ध शिला पे इतने ही दर्शन हुए अपितु स्वयं की भावी सिद्धत्व पर्याय के दर्शन भी वहां पर इन्होंने कर लिए। जब किसी भव्य प्राणी के परिणामों की विशुद्धि निर्मलता इस प्रकार की हो जाया करती है कि वह अपने स्तन से ममत्व को छोड़ दिया करता है। भगवान ने आके दर्शन दिए। एक दिन जब यहाँ पर रमोकार मंत्र का पाठ चल रहा था, रमोकार मंत्र की जीवन, रमोकार मंत्र का तो इतना अतिशय है, इनके जीवन में इतना अतिशय है जितना कहा जाए कम है। अभी 3 दिन पहले ही रमोकार मंत्र का पाठ चल रहा था दोपहर में 1 बजे। तो उस समय पाठ चलते हुए आचार्य भगवंत शारीरिक शक्ति क्षीण होने के कारण से छपक मुनियों की तरह लेटे हुए थे। उस समय रमोकार मंत्र का पाठ चल रहा था, रमोकार मंत्र कानों में गुंजायमान था और ये भाव विशुद्धि से उसका श्रवण कर रहे थे। तो उस समय अचानक ही ऐसा दृश्य इनके सामने प्रस्तुत हुआ, हृदय गदगद हो गया, रोंगटे इनके खड़े हो गए। तत्काल जिनकी बिना सहारे के बैठने की सामर्थ्य नहीं है, सभी देख करके बहुत चक्के रह जाते हैं। आचार्य भगवान एक साथ उठ करके बैठ जाते हैं और हाथ जुड़े हुए हैं, पीछे उठा लेते हैं, 3 आवर्त कर रहे हैं, शिरोन्नति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। सबको आश्चर्य, आचार्य भगवंत क्या कर रहे हैं? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि मेरे को भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान के अचानक ऐसे अभूतपूर्व दर्शन होते हैं जिनके दर्शन करते उनका हृदय गद गद हो जाया करता है। ऐसी अभूतपूर्व महिमा जब छपक मुनिराज स्तन से राख को छोड़ दिया करता है, 20 जनवरी को ही स्तन से राख को छोड़ने का प्रतीक, और उन्होंने जीते जागते चलते फिरते उठते समय, जिस समय कोई परिकल्पना नहीं कर सकता कि अन्न का त्याग कर दिया जाए या 3 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया जाए, उस समय सम्मेद शिखर में 175 या 180 साधु विद्यमान थे। सभी कह रहे थे कि हे गुरुराज, हे मुनिराज, अभी समय नहीं है, अभी आप इन आहार आदि का त्याग ना करें। वह एक रागात्मक भाषा थी, वह एक निवेदन की भाषा थी, लेकिन जीवन का यथार्थ कटु सत्य तो यह हुआ करता है कि मृत्यु हमसे हमारे प्राणों को छीन करके ले जाए, ये जीवन के वास्तविक सत्य से साक्षात करने वाले महान महान योगी हैं।
जिन्होंने मृत्यु को मौका नहीं दिया, अपितु स्वयं तैयार हैं कि मैं प्राणों को साक्षी पूर्वक त्यागूंगा, मैं उत्तम प्रकार से संलेखना समाधि मरण करूंगा, मैं पूर्ण रूप से राग से निवृत्ति करूंगा, मैं पूर्ण रूप से आकिंचन भाव में तिष्ठित होकर के उस दृश्य को, उस आत्मा को साक्षी करूंगा, उस आत्मा का ज्ञाता बनूंगा, उस आत्मा का दृष्टा बनूंगा, अन्य कहीं किसी भी प्रकार के कोई विकल्प में किसी भी प्रकार से नहीं उलझूंगा। इनकी निष्फलता का इतना अच्छा उदाहरण है कि सबसे अधिक राग पेन से और कागज से था। जीवन का संपूर्ण जीवन का आलोकन करने पर पता चलता है कि 6वीं क्लास से ही पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया था। 6वीं क्लास में अभूतपूर्व पर्व, उस समय 6वीं अभी 83 वर्ष के हैं, तो 6वीं साल मतलब आज से 73 वर्ष पूर्व जब भारत आजाद ही हुआ होगा, उस समय उन्होंने 6वीं क्लास में देश के प्रधानमंत्री आदि 15 महान हस्तियों को पत्र लिख करके शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां थी उनको सुधारने का उपक्रम किया। और उस समय से पत्र लिखना ऐसा प्रारंभ हुआ कि उन्होंने निरंतर अपने जीवन के 82 वर्ष के पड़ाव तक 6 मास्टरों का ट्रांसफर कराया। उस समय 6 मास्टरों का ट्रांसफर करवा दिया था। अर्थात लेखनी इनकी इतनी मजबूत थी, इन्हें प्राणों से ज्यादा उस लेखनी से प्यार था। उस लेखनी का भी आत्म कल्याण के निमित्त से, संलेखना समाधि के निमित्त से, आकिंचन भाव को प्राप्त करने के लिए, निष्परिकता को प्राप्त करने के लिए लेखनी को भी ऐसे छोड़ दिया जैसे अब कोई भी नाता नहीं है। ऐसे महामुनिराज जो वाल की नोक के अग्रभाग के हिस्से के बराबर भी परिग्रह जिन्हें स्वीकार नहीं है, स्पष्ट रूप से कहते हैं परिग्रह रखोगे नरक जाओगे। हमारे महाराज को आज प्रातः काल ही संबोध रहे थे कि ज्यादा पुस्तकें रखोगे, ज्यादा ग्रंथ रखोगे, ग्रंथ भार हुआ करता है, ग्रंथियां नीचे ले जाया करती हैं। जिस प्रकार तराजू के 2 पल्ले हुआ करते हैं, जिस पल्ले में भार अधिक हुआ करता है वो नीचे जाता है, जो परिग्रह ज्यादा रखता है वह अधोगमन करेगा। आज किताबें मां भोजन मंदिर में पहुंच गई, भगवान 9 बजे पहुंच गई। जो परिग्रह रखता है उसे अधोगमन करना पड़ता है। पढ़ने की पढ़ो, उसके अलावा कोई किताब बहुत 40 आचार्य भगवंत साधुओं को भी संबोधित करते हैं, तुमने सब प्रकार का परिग्रह का त्याग कर दिया है, ग्रंथ शास्त्र उतने ही रखो जितनों का भली प्रकार से अध्ययन कर सकते हो, जितने तुम्हारे उपयोग के हैं, अर्थात जिन्हें ग्रंथ भी परिग्रह प्रतीत हुआ करते हैं। ऐसी निष्परिग्रहता की साक्षात तपोमूर्ति है ये, जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ में उस संलेखना महाव्रत को अंगीकार किया है। वर्तमान काल में शरीर अन्न का कीड़ा हुआ करता है, व्यक्ति तब तक खाता है जब तक ऊपर जाने के लिए डॉक्टर ने कह दिया है बचने की कोई गुंजाइश नहीं, उस समय भी उससे रोटी का ग्रास और दवाइयां नहीं छूटती हैं। लेकिन आत्म कल्याण की भावना इतनी बलवती कि जब इनका आहार चल रहा था, नवंबर के महीने में मेरे से कहते थे कि मैंने जीवन भर अनशन किए हैं, जीवन भर अनशनों उपवासों में ही जीवन जिया है, और इस अनशन की उपवास की इतनी विशेषता है, इन्होंने स्वयं अनुभव किया है कि जिस दिन अनशन किया करते, उपवास किया करते, शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मिक आनंद की लहर अभूतपूर्व अनुभूति किया करते थे। तो ये 20 दिन का 30 दिन का इन्होंने 4 प्रकार के आहार को त्याग करके उत्तम साधनाएं की हैं। ऐसे महामुनिराज शपथ को, उनकी निष्पयता को कोटि कोटि प्रणाम है। ये ऐसे साक्षात उस त्याग की मूर्ति है जो अपने जीवन में उस महाव्रतों को अंगीकार करने का संकल्प कर लिया है। अर्थात जिस समय संसारी प्राणी संसार के कीचड़ में दलदल में फंसा करते हैं,
उस समय वैराग्य की हिलोरें इनके हृदय में बलवती हो रही थी, अर्थात यौवन अवस्था में वैराग्य की किरणें बलवती हो रही थी। लेकिन परिवार के लोगों ने छल से इनको बुला करके कि हाँ भाई आ जाइए, इनकम टैक्स के कागजों में कुछ कमी है, बुला लिया। उधर लड़की वालों को बुला लिया। जब पिताजी ने आश्वासन दे दिया कि मैं आपको कभी भी मुनि बनने से नहीं रोकूंगा, जब इतना आश्वासन प्राप्त हो गया उसके बाद ही उन्होंने बेमन से गृहस्थी के बंधनों को स्वीकार किया। और कहते हैं कि जब तक गृहस्थी में रहे, जब तक वहां जीवन जिया, वहां का जीवन भी इस प्रकार त्याग से भरा हुआ जिसकी परिकल्पना सामान्य गृहस्थी प्राणी नहीं कर सकता। जो मुनियों की चर्या हुआ करती है, व्रत परिसंज्ञान व्रत की, मंदिर में जाते पूजन करते, स्वाध्याय करते और स्वाध्याय करने के बाद ही मंदिर से नियम लेकर के आ जाया करते और उस नियम का किसी से कुछ भी नहीं कहते, ना किसी परिवार के सदस्य से, ना कभी एक विकल्प मन में लाए कि मेरा त्याग है, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो, मेरा त्याग है, तुम उस वो त्याग वाली वस्तु बना दी आदि, कोई किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं। जैसा मिल गया चुपचाप वैसा ही स्वीकार कर लिया करते थे। गृहस्थी के लोगों को हृदय में पीड़ा हुआ करती थी कि हमारे सबके रहते हुए ये बिल्कुल ही नीरस भोजन कर रहे हैं। तो कभी कभी इनसे कह भी दिया करते थे और इनकी उस समय भी महानता, चुपचाप सुन लेते थे और अपने सामने भाव में स्थित हो जाया करते थे। आज इनकी इतनी महानता, इतना जीवन में निष्फलता से जीवन जिया है कि कोई विकल्प नहीं, पानी में रोटी डुबो करके खा ली, लेकिन किसी भी प्रकार का कभी कोई विकल्प नहीं किया। ऐसे रस परित्याग व्रत का अभ्यास जिन्होंने गृहस्थी में ही कर लिया, धन्य है इनकी साधना को, जो आज इस महावेश में बैठे हुए हैं, जो छपक मुनिराज का वेश हुआ करता है। छपक मुनिराज का, छपक राज के वेश की महिमा इतनी अधिक बताई गई है कि सुत केवली के तुमने दर्शन नहीं किए हो तो एक 4 प्रकार के आहार का त्याग करके बैठे हुए, निज के समरसी भाव को निहारने वाले, अखंड टंकोत्कीर्ण गायक भाव में लीन, निज ज्ञाता को ज्ञेय बना करके ज्ञप्ति करने वाले, ज्ञानानंद की अनुभूति करने वाले इन छपक मुनि महाराज के दर्शन कर लीजिए, आपको वो ही पुण्य मिलेगा जो सुध केवली के दर्शन के माध्यम से मिला करता है। जीवन का अतीत इतना गौरवमय रहा है, इतना गौरवमय रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हुए कहीं भी किसी भी कार्य की आवश्यकता हुआ करती थी, जो कार्य सभी जनों के लिए दुष्कर थे, दुसाध्य थे, उन कार्यों को भी उन्होंने मथुरा नगरी में करके दिखाया। सब लोग एक तरफ विरोध में थे, लेकिन फिर भी इनके अंतरंग का साहस, अंतरंग का धैर्य बड़ी कट्टरता के साथ में उसका सामना किया करता था। और जो समाज के हित में था, देश के हित में था, जन कल्याण के हित में था, उन कार्यों को करने के लिए चाहे देश की कितनी ही बड़ी हस्ती उसका विरोध कर रही हो, बड़ी कट्टरता के साथ में उसको परिपालन किया। और इसी कारण से मथुरा नरेश की उपाधि से 1982 में गृहस्थ जीवन में इनको अलंकृत किया गया। ऐसी त्याग तपश्चर्या की मूर्ति हैं, जिन्होंने जब गिरनार पर घोर संकट के बादल छाए हुए थे, कहीं से किसी को कोई आशा नहीं दिखाई दे रही थी, विद्वानों में शिरोमणि भट्टारक चारुकीर्ति को भी चिंता हो गई थी कि अब गिरनार को कैसे बचाया जाए, तब वह आचार्य भगवंत के श्री चरणों में आते हैं कि आपके अलावा हमें कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसके पास में गिरनार को बचाने का उपाय हो। निर्मल जी सेठी और भट्टारक चारुकीर्ति जी ने आकर के आपके श्री चरणों में निवेदन किया कि अब जिन धर्म पर आए हुए संकट को, हे गुरुदेव,
आप ही निवारण कर सकते हैं। आपके पूर्व में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज दक्षिण वालों ने जब जिन मंदिरों पर घोर उपसर्ग आया था, अर्थात सभी प्रकार के लोगों ने मंदिरों में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया था, शुद्धि अशुद्धि का विवेक से शून्य हो रहे थे, उस समय उन्होंने अन्न का त्याग करके जिन मंदिरों की पवित्रता को अखंड और अक्षुण्ण बनाया, उसी प्रकार से इन आचार्य भगवंत ने त्याग तपस्या की मूर्ति ने, अगर आज शांति सागर महाराज दक्षिण नहीं होते तो आज मंदिरों की जो पवित्रता है, जो विशुद्धि है, जो मंदिरों में हम विशुद्धि के साथ में जिनेंद्र भगवान की आराधना अर्चना कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते। देखिए छपक महामुनिराज उन शांति सागर महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, जिन्होंने सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी में अपनी आत्म साधना को परिपूर्ण किया था, उत्तम समाधि मरण किया था। इस समाधि में तिष्ठे हुए हैं सभी पूर्वाचार्यों को इन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। ऐसे मुनिराज धन्य हैं। तो इन्होंने उस समय गिरनार आंदोलन को चलाया, गिरनार की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए भी तैयार हो गए। उस समय जब आचार्य विद्याभूषण सन्मत सागर महाराज जी को पता चला कि मेरा शिष्य इतना महान कार्य करने के लिए जा रहा है कि गिरनार को बचाने के लिए वह सब कुछ नौछावर करने को तैयार है, तो उन्होंने उस समय बड़ा गांव से ही पत्र के माध्यम से आचार्य पद से अलंकृत किया। ये प्रथम आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर महाराज जी के उनके जीते जागते किसी को उन्होंने आचार्य बनाया है तो एकमात्र महामुनिराज आचार्य श्री मेरुभूषण महाराज जी हैं। पट्टाचार्य पद भी दे दिया उन्होंने पट्टाचार्य पदवी भी दी थी, लेकिन उन्होंने ज्ञान सागर को दो। इन्होंने पूर्व के आचार्यों को महानता देते हुए कहा कि ज्ञान सागर महाराज जी इस पट्टाचार्य पद का नेतृत्व करने के लिए और संपूर्ण अखंड भारतवर्ष में प्रभाव न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, योग्य हैं। उस समय ये प्रसंग बार बार आ रहा था, वह किसी से भी किसी प्रकार से आचार्य पद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये कहते हैं कि उसकी चिंता ना करो, मैं हूं, आप उनको दीजिए, उनको तैयार करने का काम मेरा है, मैं उन्हें तैयार करवाऊंगा। और आचार्य भगवंत के निर्देश पर उपाध्याय ज्ञान सागर महाराज जी, जो किसी की किसी भी प्रकार से सुनने के लिए नहीं तैयार थे, आचार्य भगवंत ने कहा कि जिन शासन की प्रभावना का आचार्य शांति सागर क्षणी महाराज की अखंड प्रभावना का दायित्व तो आपको ही संभालना है। यदि आप नहीं संभालोगे तो मैं आपके लिए अनशन करूंगा। उन्होंने आपकी बात को सहज स्वीकार कर लिया और जब मथुरा में पुनः मिले आचार्य पदवी पर विभूषित थे, वो कहते हैं मैंने अब तो आपकी बात को स्वीकार कर लिया, अब मेरे को। तो उस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी अत्यंत गदगद थे। तो भव्य प्राणियों गिरनार को बचाने के लिए सर्वस्व नौछावर किया, कई वर्षों तक उसका आंदोलन किया और 15 माह तक अन्न का त्याग करके मात्र केले के चिप्स के माध्यम से ही अपने जीवन की चर्या को आगे बढ़ाया। संयम की साधना अखंड रूप से इनकी प्रवाहमान रही। बाहर में आंदोलन करते थे और अंतरंग में निज की आध्यात्म की साधना में संलग्न रहा करते थे। बाहर आंदोलन की प्रक्रिया चलती थी और लेकिन अंदर में हाथ पर हाथ रख करके निज के अंतरंग में सिद्धों के दर्शन किया करते थे, सिद्धत्व की अनुभूति किया करते थे, शुद्ध बुद्ध चेतना की अनुभूति किया करते थे। इनकी विशेषता है कि कोई आध्यात्म की चर्चा करने वाला मिल जाए, बड़े सरल होकर के, सहज होकर के। 13 दिन इंदौर में, 10 दिन दिल्ली में और 6 दिन यहाँ बलि प्रथा के विरोध में। 13 दिन इंदौर में, 10 दिन दिल्ली में और 6 दिन सम्मेद शिखर जी में इनके नेतृत्व अनशन किया। कभी निर्मल सेठी जी का नेतृत्व था, तो कभी चक्रेश दिल्ली वालों का, तो कभी पारसमल जी मधुबन वालों का। इनके नेतृत्व में वह कार्य आगे बढ़ा
और अखंडता को जिन शासन की प्रभावना में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। 6-7 राज्यों में बलि प्रथा खत्म उस समय इनके प्रयासों के माध्यम से 6 और 7 राज्यों में बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चक्रेश जी के माध्यम से, चक्रेश जी दिल्ली के माध्यम से याचिका रिट दायर कर दी गई है, जिस पर कभी विचार किया जाएगा। तो आचार्य महाराज अभी सल्लेखना में तिष्ठे हैं। इनकी महानता को देखिए, इनके त्याग को देखिए, इनके संयम को देखिए कि इन्होंने 9 फरवरी से सब कुछ त्याग कर दिया है। 9 फरवरी से जब आवश्यकता पड़ती है उस समय ही जल लिया करते हैं। लेकिन धन्य हैं ऐसे योगी सर जो निर्विकृति की ओर बढ़ करके उस आध्यात्म की साधना का रसास्वादन कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। इनकी सल्लेखना की साधना को कोटिस कोटिस प्रणाम है। ऐसे साधक, ऐसे छपक दुर्लभ हुआ करते हैं जो इस प्रकार से जीवन के शेष होने के बावजूद भी, जीवन की उम्मीदें होने के बावजूद भी अपने नियम के प्रति, अपने संयम के प्रति, अपने रत्नत्रय के प्रति, अपनी सल्लेखना समाधि के प्रति इतने जागरूक हैं, इतने जागरूक हैं, इतने जागरूक हैं कि सल्लेखना संबंधी सभी ग्रंथों से इन्हें भली प्रकार से परिचय है। तो ये अपनी आध्यात्म की साधना में तल्लीन है। निज के अखंड टंकोत के गायक स्वभाव को, सब ग्रंथों का त्याग कर दिया मैंने। बाहरी ग्रंथों का त्याग करके, द्रव्य सुत का त्याग करके, द्रव्य रूप ग्रंथों का त्याग करके, पोथियों का त्याग करके, जो पोथियों में लिखा हुआ है ऐसे भाव सुत में तल्लीन है। ऐसे महान योगी सर को त्याग की मूर्ति को बारंबार प्रणाम है कि भगवान आपने जो संकल्प किया है, आपके संकल्प में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। आप निज के समरसी भाव में तिष्ठे हैं। आप महान योगीश्वर हैं, आप महान छपक हैं जो सभी राग देश के विकल्पों को छोड़ करके, अतीत के सभी विकल्पों को छोड़ करके वर्तमान में अपने निज के समरसी भाव में तल्लीन है, निज के चिदानंद में तल्लीन है, निज के चिन्मय स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तत्पर है। आपकी यह तत्परता, आपकी यह उत्कंठा आपको निकट भविष्य में सिद्धत्व की अनुभूति कराएगी। वर्तमान में ही आपको सिद्धों के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। बड़ा दुर्लभ है, बहुत ही दुष्कर है। वो क्षण बड़े दुर्लभ हुआ करते हैं जब एक साधक अपनी जीती जागती पर्याय में अपनी सिद्धत्व की अनुभूति को सम्यक सागर की वंदना करते हुए कर ले। बड़ा ही दुर्लभ दृश्य हुआ करता है। उनको नमस्कार करता हूँ, उनके मार्ग पर चलूँ। सल्लेखना समाधि के इस महामहोत्सव पर जिनके माध्यम से दिगंबरत्व का प्रादुर्भाव इस अखंड भारतवर्ष में प्रवाहमान हो रहा है, जितने भी 1600, 1700, 1800 पीछे में दिखाई दे रही हैं, आचार्य शांति सागर जी दक्षिण, आचार्य आदि सागर अंकलीकरण, आचार्य शांति सागर छाणी, ये सभी आचार्य महान आचार्य भगवंतों को जिन्होंने पूर्व में सल्लेखना समाधि की है, सभी महान योगीश्वरों को सिर झुका रहे हैं और भावना बहा रहे हैं कि जैसी उत्तम समाधि आपने की है वैसी उत्तम समाधि में मैं तल्लीन हो रहा हूं। ये छपकराज भद्रबाहु सुत केवली को प्रणाम कर रहे हैं, केवलियों को प्रणाम कर रहे हैं, तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम कर रहे हैं, सीमंदर भगवान का स्मरण कर रहे हैं। 6 दिन उपवास करते, 1 दिन आहार करते, बहुत आचार्य आदि सागर अंकलीकरण इतने महान थे, इतने महान थे, इतने महान थे कि वह 6 दिन उपवास किया करते थे और 1 दिन आहार किया करते थे। उनकी साधना को भी हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। शांति सागर दक्षिण जो है उनको कंधे बैठा के गरीब, जब वह गृहस्थ अवस्था में थे, तब वह शांति सागर महाराज जी जब गृहस्थ अवस्था में थे तो उस समय उनका आहार कराया करते थे और दूध गंगा, वेद गंगा नाम की नदियां जो भोज ग्राम के समीप से निकला करती हैं, अपने कंधे पर बिठा करके आदि सागर महाराज जी को नदी से पार उतारा करते थे और कहते थे कि मैंने तो आपको संसार की नदी से पार कराया है, मैंने तो एक छोटी सी नदी से आपको पार कराया है, आप मुझे संसार नदी से पार उतारना। ऐसी दोनों की महानता थी। तो उन महान आचार्यों को सल्लेखना की समाधि के पूरे स्मरण कर रहे हैं कि जैसी उत्तम साधना सल्लेखना आपने की है, जैसे उत्तम समाधि आचार्य सुत केवली भद्रबाहु की हुई है, निज के अखंड टंकोत्कीर्ण के एक भाव प्रतिष्ठित होकर के आप
छपक राज महामुनिराज, आप भी वैसे ही समरसी भावों का आस्वादन कर रहे हैं। आपकी समाधि भी वैसी उत्तम भावों के साथ में होगी, श्रेष्ठता को, भावों की प्रकटता को प्राप्त करके होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ में आचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपकी संलेखना श्रेष्ठ सोपानों को प्राप्त हो रही है। आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। शरीर का बल जरूर क्षीण हो रहा है, लेकिन रत्नत्रय का, आत्मा का बल प्रखरता को प्राप्त हो रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तुमको तीर्थंकरों का बंध होगा। नमोस्तु गुरुदेव। इन सभी भव्य प्राणियों को आशीर्वाद दे कि जीवन में अच्छी धर्म की साधना करें, धर्म की प्रभावना करें, व्रत का, नियम का, संयम का परिपालन करें और कभी भी अपने आत्म कल्याण को ना भूलें। सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। नीरज जी को भी आशीर्वाद प्रदान करें कि इनके कंधों पर जिन शासन की प्रभावना का बहुत बड़ा भार है, संपूर्ण अखंड भारतवर्ष में और विश्व भर में, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप, संपूर्ण भारतवर्ष में, अखंड भारतवर्ष में एक ही कमी है, करुणा भाव। आपकी ये कमी नहीं है, आपकी ये बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ा गुण है। सम्यक दृष्टि का ये गुण हुआ करता है। नीरज जी, जिनको आचार्य भगवंत ने आशीर्वाद प्रदान किया है कि अखंड भारतवर्ष में आपको जिन शासन की प्रभावना करनी है, आपको अपनी सांसों से अधिक महत्व इस जिन धर्म को देना है, आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत 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 सारा मंगल आशीर्वाद है कि जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना आपके माध्यम से हो। धर्म वृद्धिरस्तु, कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। ये श्री वत्सनंदी जी महाराज जी, ये हमारे मुनि प्रमेश सागर महाराज जी, ये मुनि प्रज्ञा सागर महाराज जी रात भर जाग करके छपक महाराज की साधना में ये महान सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये महामुनिराज सम्मेद शिखर की वंदना करके आए। वंदना करने के बाद भी पहला ध्येय छपक महाराज के दर्शन कर लें। इतनी उत्कंठा, इतना समर्पण विरला है। ये ऐसे श्रीवत्स नंदी महाराज जी जो आचार्य वैराग नंदी महाराज जी के शिष्य हैं, वैराग नंदी महाराज जी के प्रतिदिन वात्सल प्राप्त हुआ करता है, जो छपक मुनिराज की सेवा शुश्रूषा के लिए और उनकी वैयावृत्ति के लिए और उनकी संलेखना समाधि के लिए सदैव तत्पर रहती है। बाबूलाल जी के माध्यम से कि मैं यहाँ पर आया हूँ, और दूसरे जो सौरभ जैन, बाबूलाल जी, सौरभ जी बहुत बहुत आशीर्वाद के प्राप्त हैं कि डायरेक्टर इनकम टैक्स है। सौरभ जी के लिए भी बहुत सारा मंगल आशीर्वाद। तो जैसा कि आपने देखा कि आगरा के लोग वहां पहुंचे और भगवान जो महाराज हैं विप्रण सागर जी महाराज और आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज ने आशीर्वाद प्रदान किया है, उनकी टीम को और पूरा आशीर्वाद प्रदान किया है। आप देख सकते हैं कि सभी साधु संघ उनकी सेवा में लीन है और संघस्थ दिगंबर संतों का संघ शपक मुनिराज की सेवा में लीन है। शपक मुनिराज द्वारा आचार्य पद प्राप्त करने वाले आचार्य श्री विप्रण सागर जी महाराज ससंग उनके चरणों की सेवा में लीन रहकर उनकी तप साधना को नमन कर रहे हैं। आजीवन धर्म और संस्कार के संरक्षण को अपना ध्येय बनाकर जीने वाले इन महान संत ने आगरा के साथ साथ पूरे देश का जैन समाज गुरुदेव को अपनी विनयाञ्जलि और भावांजलि व्यक्त कर रहा है। महाराज श्री मेरुभूषण जी महाराज को हम नमन करते हैं और उनकी संलेखना को उत्कृष्ट समाधि की कामना करते हैं। आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज ने 3 फरवरी से सभी प्रकार के परिग्रह त्याग कर उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करके संथारा ग्रहण की।